बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एस के उस्मान नूरानी चैनल में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको कामयाबियाँ और खुशियाँ ही खुशियाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज एक ऐसा आज़मूदा अमल जो मेरा ख़ुद का आज़मूदा अमल है और एक ऐसा जलाली अमल, ऐसा जलाली वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, मुवक्किल को काबू करने का तरीका, वो भी एक रात में, एक रात और एक लफ्ज़ के ज़रिए से मुवक्किल को काबू करने का तरीका, आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसमें सबसे पहले और सबसे अहम ज़रूरत जो है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें एक तो वो लोग शामिल हैं जो इस अमल को नहीं कर सकते, कभी भी वो इस अमल को नहीं कर सकते जब तक कि वो इन चीज़ों में ठीक ना हो जाएं। और नाज़रीन मोहतरम, साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि इसके परहेज़ जो हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ जो अमल के लिए जो चीज़ें, जो ज़रूरियात हैं, जो परहेज़ हैं, वो सब कुछ आपके साथ आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं अमल की। अमल एक रात का है, एक रात का ये अमल है और एक लफ्ज़ का ये अमल है जिसको करने के बाद आप मुवक्किल को काबू कर सकते हैं, मुवक्किल को अपने ताबिया कर सकते हैं, अपने ताबिया रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कभी भी और किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि कोई भी किसी की जगह पर अमल करे और वो बाद में वो मुवक्किल या जिन्नात को या किसी परी को काबू करे तो वो दूसरे बंदे के लिए, जिसके लिए वो अमल कर रहा हो, उसकी तरफ उसको ट्रांसफ़र कर सके। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिसको जिस चीज़, अब मिसाल, एक मैं छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि जैसा एक बंदे को बुखार होता है या नज़ला ज़ुकाम, कोई भी बीमारी जो है वो लाहक होती है, तो उसके लिए वो बंदा खुद मेडिसिन खाता है, ना कि इसकी जगह किसी दूसरे बंदे को मेडिसिन खानी पड़ती है कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नज़ला ज़ुकाम या बुखार हो गया और मेरी जगह पे कोई और बंदा मेडिसिन खाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इस तरह तो आपको भी पता है, माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं, कि ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह ये अमल जो है जिन्नात को काबू करने का या परी को काबू करने का या मुवक्किल को, खबरी मुवक्किल को या कोई भी मुवक्किल हो, उसको काबू करने का जो अमल है, जिसने हासिल करना है मुवक्किल, जिन्नात, परी, वो खुद इस अमल को करेगा तो वही इसको हासिल कर सकेगा। एक जलाली अमल, एक पुख्ता अमल, आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुवक्किल को काबू करने का अमल, मुवक्किल को काबू करने का वजीफ़ा। तो नाज़रीन मोहतरम, आज़मूदा अमल है, बहुत ही मुख्तसर और एक रात का अमल है। और इस अमल को करने के बाद आपने जो मुवक्किल काबू करेंगे, उस मुवक्किल से आपने नेक काम लेने हैं, ना कि इसकी बजाय आप उस मुवक्किल से किसी के घर में झगड़ा करवा दें, किसी के घर में कोई चीज़ों की तोड़ फोड़ करवा दें। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी के साथ आपकी नहीं बनती तो आप मुवक्किल को भेजते हैं या मुवक्किल से कहते हैं कि इसके घर में जो है वो झगड़ा करवा दे। ये बातें वो कतई तौर पर आपकी ये बातें नहीं मानेगा। क्यों? कि ये एक नेक काम करने के लिए मुवक्किल है। हाँ, अलबत्ता नेक काम आप उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंदर जिन्नात हैं, आप उससे बोलेंगे कि इन जिन्नात को इसमें से निकाल दो, वो ये अमल करेगा, ये काम करेगा। अब कुछ लोग ये भी होंगे कि हम मुवक्किल को काबू कर लें और उससे बोलेंगे यार बैंक से पैसे चुरा लाओ या कि हमें पैसों की बोरी दे दो, तो ये ऐसा इस तरह नहीं होगा। आपने मुवक्किल को मज़ीद जो नेक अमल हैं, किसी की खिदमत के लिए, किसी की अच्छाई के लिए आपने इस्तेमाल करना है। मुवक्किल आपका हुक्म मानेगा, आपके ताबिया होगा और एक रात के अंदर आपके काबू में होगा। नाज़रीन मोहतरम, इस चीज़ को मैं आपको वाज़िह तौर पर बताता चलूँ कि जो लोग इस अमल को करने जा रहे हैं, जिन लोगों ने ये अमल करना है, उनमें से 4 ऐसे इंसान हैं, 4 ऐसे लोग हैं जो इस अमल को नहीं कर सकते। मैं आपको वाज़िह तौर पे बताता चलूँ, उनमें नंबर 1 पे है दिमागी मरीज़ जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको डिप्रेशन की बीमारी है।
وہ اس عمل کو نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اس بیماری سے نکل نہ جائیں، مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائیں، وہ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پہ ہیں معدے کے مریض۔ جو لوگ معدے کی مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ ان کی تھوڑی وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ معدے کا جو مریض ہوتا ہے وہ آپ نے جو لوگ معدے کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو پتہ ہے کہ معدے کے جو مریض ہیں وہ اکثر ڈر خوف میں مبتلا رہتے ہیں، رات کو ڈر جانا، اکثر ان کو خوف طاری رہتا ہے۔ وہ کسی بھی کام کی طرف جب لگتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈر سے جاتے ہیں، اور عموماً ان کے اندر ریگولر جو ہے وہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس سچویشن میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ساتھ دماغی مریض جو ڈپریشن کا شکار مریض ہے اس کی بھی تقریباً سیم سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ جس کو کوئی بھی زخم یا کوئی انجری یا کسی بھی قسم کی کوئی بیماری میں مبتلا ہو وہ بھی اس عمل کو نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ تو باقی آپ جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے سادے سے پرہیز ہیں کہ آپ نے نماز باقاعدہ شروع کر دینی ہے۔ اگر تو پہلی بات آپ نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیا کریں جتنا ہو سکے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، آپ جس جگہ پہ ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے کوشش پوری کیا کریں کہ نماز 5 گانا جو ہے نا وہ ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوا کریں، آپ سجدہ کرنے والا بنے، رکوع کرنے والا بنے۔ تو ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں کہ عمل کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ عمل یہ ہے ناظرین محترم کہ آپ نے اس کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے 5 چھریاں لینی ہیں اور 5 موم بتیاں لینی ہیں اور ایک اگربتی کی ڈبی اور ایک خوشبو جو ہے وہ آپ نے خود کو لگانی ہے۔ وہ کوئی بھی خوشبو لگا لیں، آپ نے ایک خوشبو لگانی ہے، وہ عطر کی لگا لیں۔ ہاں، ایک چیز مد نظر رکھیں کہ خوشبو جو ہے وہ تیز ہو، اچھے والی خوشبو لگائیں۔ کچھ ایسی پرفیوم یا ایسی خوشبوئیں بھی ہیں کہ وہ لگانے سے خوشبو تو فی الوقت خوشبو محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اچھی خوشبو لگانی ہے تاکہ آپ جتنی دیر وہاں پہ عمل کرتے رہیں آپ کے پاس سے خوشبو آتی رہے۔ 5 چھریاں لینی ہیں، 5، اور چھری کی یاد رکھیں لوہے کی چھری ہو، کوئی اور سٹیل وغیرہ کی چھری نہ ہو، پیور لوہے کی چھری ہو، 5 چھریاں ہوں اور 5 موم بتیاں ہوں اور ایک اگربتی کی ڈبی ہو۔ یہ چیزیں لے کر آپ نے عمل کی نیت سے سب سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت ادا کرنے ہیں۔ نفل حاجت آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ میری نفل حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کہ میں موکل کو قابو کرنے جا رہا ہوں تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرمانا۔ باقی اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا بھی کر کے جانی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کیا کریں، استغفار جتنا ہو سکے استغفار کیا کریں۔ تو ناظرین محترم، آپ نے یہ چیزیں لے کر اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی اپنے نزدیکی قبرستان میں جانا ہے۔ اپنے نزدیکی قبرستان میں جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے 5 قبریں جو ہیں ان کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ 5 جو کوئی بھی 5 سی قبریں ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ 5 جو قبریں ہیں جو قریبی قبریں ہوں ان کے گرد دائرہ لگا کر اس دائرے کے درمیان میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا، کہیں بھی اس کے اگر تھوڑی سی سائڈ بھی ہو جائے گی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر کوئی درمیان میں ایک قبر آ رہی ہے تو مجبوری ہے تو تھوڑا سائڈ میں بھی بیٹھ جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ دائرہ لگا کر وہ دائرہ خواب کسی چونا وغیرہ وہ لے جائیں، کوئی کلر یا چونے کی طرح جو وائٹ کلر ہو وہ آپ لے جائیں، اس کا دائرہ لگا لیں۔ ایک نشانی لگانی ہے کہ یہ 5 قبریں ہیں اور اس کے سائڈ پہ یہ دائرہ ہے، تو وہ دائرہ لگا کر آپ نے درمیان میں بیٹھنا ہے اور دائرے کے جو آپ دائرہ لگائیں گے اس میں وہ چھریاں آپ نے وہ دائرے کے اندر کی سائڈ میں رکھ کر 5 چھریاں آپ نے وہ زمین میں گاڑ دینی ہیں۔ وہ کھڑی جو سیدھی آپ نے گاڑ دینی ہیں تاکہ وہ اوپر نہ تو زیادہ نیچے زمین کے اندر ہوں اور نہ ہی وہ باہر زیادہ ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تقریباً فار ایگزامپل اگر وہ چھری 4 انچ کی ہے تو اس میں سے آپ نے 2 انچ زمین کے اندر گاڑنی ہے اور 2 باہر ہوگی۔ یہ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس کی جو مٹھی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر،
मुट्ठी को छोड़कर छुरी का जो अगला हिस्सा होगा 4 इंच होता है, तो 2 इंच ज़मीन के अंदर और 2 इंच बाहर रखना है। पाँचों छुरियाँ लगाकर और पाँचों छुरियाँ के दरमियान जो खला बचेगा वहाँ पर पाँचों मोमबत्तियाँ आपने लगा देनी है, वो मोमबत्तियाँ जला देनी हैं। वो मोमबत्तियाँ जलाने के बाद आपने पाँचों मोमबत्तियाँ जलाने के बाद साथ में जो अगरबत्ती की आप डब्बी लेकर गए हैं वो आपने दायरे के अंदर अंदर आपने अगरबत्तियाँ भी लगा देनी हैं। इस तरह से आपने दायरे के अंदर फिर दरमियान में बैठना है और 41 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 41 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और ख़ुद को फूंक मार लेनी है। ये आपका हिसार हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि अमल को शुरू करना है। और अमल क्या है? अमल एक छोटा सा लफ्ज़ है जो आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 मरतबा इस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है। वो लफ्ज़ ये है, वला तुकिलतु वकल अकलतु, वला तुकिलतु वकल अकलतु। ये लफ्ज़ आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये पढ़कर आपने अपने ऊपर फूंक मारनी है और अपनी चीज़ें जो हैं वो समेट लेनी है। मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। अपनी छुरियाँ जो है वो पाँचों आपने छुरियाँ लेनी हैं। उन छुरियों को लेकर आपने कब्रिस्तान की किसी एक साइड, किसी एक खाली कोने में छोटा सा खड्डा निकाल कर वो छुरियाँ आपने वहाँ पर दफन कर देनी हैं। ये करने के बाद आप घर में आ जाएंगे, आप वापस अपने घर में आ जाएंगे। ये एक रात का अमल है, एक लफ्ज़ का अमल है। इसके साथ ही आपके करने के साथ ही आपको वहाँ पर भी निशानी ज़ाहिर हो सकती है और आपको घर आकर भी निशानी ज़ाहिर हो सकती है। मुवक्किल जब आएगा, मुवक्किल हाज़िर होगा तो वो जो मोमबत्तियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी और साथ में आपको किसी चीज़ की सरसराहट जो है, किसी के चलने की जैसे आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आएगी। अगर आप घर में आ जाते हैं, घर में आपने इसी तरह से आपने एक छोटा सा अमल, छोटा सा एक काम करना है कि घर में कमरे में अकेले सोना है और वहाँ पर आपने अगरबत्तियाँ जो हैं खुशबू के लिए वो लगा देनी हैं। जितनी हस्बे तौफीक हो वो आपने लगा देनी हैं। वो जब लगा देंगे तो ताकि मुवक्किल आए तो उसको वहाँ पर किसी भी चीज़ की स्मेल ना आए, माँ सवाए अगरबत्ती की जो खुशबू है उसके अलावा। वहाँ पर आपको एक लाइट सी महसूस होगी या अगर तो दरवाज़ा बंद होगा तो दरवाज़े की दस्तक फ़ील होगी। आपने दरवाज़ा खोलना है बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के आपने दरवाज़ा खोलना है। मुवक्किल आपके पास होगा। आपने आवाज़ देकर उससे पूछ लेना है कि क्या आप आए हैं या वो ख़ुद आपसे कलाम भी कर सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक मुख्तसर सा एक रात का एक लफ्ज़ का अमल है मुवक्किल काबू करने का। आपने इससे सही तरीके से समझकर इसको करना है। अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी और कामरानी ज़रूर अता फ़रमाएगा। इसके साथ जो आपको मैंने परहेज़ जो चीज़ें बताई हैं वो आपने लाज़मी तौर पर करनी हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। फिर मुलाकात होगी एक नए अमल के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।